नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्यू गार्डन पटना में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घर में। तो ठंड अब ख़त्म हो रही है, थोड़ा थोड़ा ठंड अभी भी है, लेकिन आज है 5 जनवरी। तो जनवरी विद इन पूरी मंथ तो हल्की ठंड रहती है, उसके बाद ठंड ख़त्म हो जाता है। और बहुत सा कमेंट आ रहा था हमारे पास कि मैम अभी हम कौन सी सब्ज़ी लगाएं। तो मैं सोची इसी पे हम वीडियो बना देते हैं कि अभी आप कौन कौन सी सब्ज़ी लगाएं। उस पे ये डिपेंड नहीं करता है, ये हम पे डिपेंड करता है और आपके जगह के अनुसार डिपेंड करता है कि आपके छत पे कितनी जगह है, उसके अनुसार आप सब्जियां लगाइए। ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया कि मैं अभी गोभी लगा रही हूँ तो आप भी गोभी लगाना शुरू हो जाइए। क्योंकि देखिए, कोई भी सब्ज़ी जो होती है उसको लगाने से हार्वेस्टिंग तक का समय जो होता है काफ़ी लंबा समय होता है। अगर गोभी हो गई, बंद गोभी हो गए, ये जो टमाटर हो गए, इन जो सब्जियां हैं इनको आप 80-90 दिन हमें हार्वेस्ट करने में लग जाती है, तैयार होने में। तो अभी का मौसम जैसा है, ठंड तो हल्का है ही, तो अगर अभी हम चाहेंगे तो सब्जी लगा सकते हैं। गोभी हो गया, ये आप लगाइए, बंद गोभी भी लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं। लेकिन क्या है कि आपका कंटेनर कितना है, कितने जगह में आपने गार्डनिंग किया है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोचना होगा। जैसे कि मैं डिटेल में आपको बता दूं कि ये इस तरह से मेरा जो गार्डन है या फिर हमारे पास कंटेनर ज़्यादा है, तो मैं अपने ठंड की जो हम सब्जी लगाए हैं, जो हमने हार्वेस्ट अब कर लिया है, मान लीजिए हमारा कंटेनर अब खाली हो गया है, तो हम सोचेंगे कि सॉइल मिक्सचर बना के फिर से हम गोभी लगा दें। लेकिन आपके पास अगर सीमित कंटेनर है तो अगर आप अभी गोभी लगा दीजिएगा तो उसको हार्वेस्टिंग करते करते आपको आ जाएगा मार्च। तो मार्च के समय में आप फिर गर्मी की सब्ज़ी कैसे लगाएंगे? क्योंकि वो काफ़ी लेट हो जाएगा, हीट वेव चलती है और छत पे धूप ज़्यादा हो जाती है, नीचे से भी छत का हीट होता है, ऊपर से भी सूरज की गर्मी काफ़ी ज़्यादा होने लगती है मार्च अप्रैल में। तो फिर हमारी सब्जियां उतनी अच्छी नहीं होती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि मान लीजिए कि हमारा गोभी लगाने का प्लान है, तो या फिर बंद गोभी लगाने का प्लान है, टमाटर, तो आप कुछ सब्जियों को सॉर्ट आउट कीजिए इस तरह से कि हम अभी जो सब्जी लगाएं वो हमें लंबे समय तक हार्वेस्टिंग दे, या फिर हम उन्हें गर्मियों में भी इस्तेमाल करें। इस तरह का आप प्लानिंग कीजिए। जैसे कि आप गोभी हो गया, तो अगर आप गोभी को लगाते हैं तो इसे 80 दिन में आप हार्वेस्ट कीजिएगा। और गर्मी की मैक्सिमम सब्जियां जो होती हैं वो होती हैं बेलदार सब्जियां। जितनी भी सब्जियां हैं वो ज़्यादातर बेलदार सब्जियां होती हैं। तो अब बेल वाली जो सब्जी होगी तो उसके लिए आपको पौधा को हटाना होगा पहले ही। तो आप कैसे हटाएंगे? जब तक आप हार्वेस्टिंग लेंगे नहीं, पौधा कैसे हटाएंगे? तो उससे अच्छा है कि आप यहाँ पे लीफी वेजिटेबल का प्रयोग कीजिए। जितने भी, जैसे पालक हो गया, लाल साग हो गया, अगर मूली लगाना चाहते हैं तो मूली, जो 1 महीने में तैयार हो जाए। तो जितने भी लीफी वेजिटेबल होते हैं वो मैक्सिमम 1 महीने में आपका तैयार हो जाता है। और कुछ ऐसे सब्जियां हैं जिन्हें भी आप लगा सकते हैं। उनमें सबसे अच्छी जो सब्जी है वो है बैंगन। तो आप यहाँ पे बैंगन लगाइए, क्योंकि बैंगन जब अभी भी आप लगाइएगा तो उसे आप पूरी गर्मी हार्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब अभी हम लगाएं तो अभी ही हार्वेस्ट करें, उसके बाद हार्वेस्ट हम नहीं करें। नहीं, बैंगन जो है आपको पूरी गर्मी चलेगी, लंबे समय तक हार्वेस्ट होने वाली ये सब्जी है। बरसात तक भी बैंगन के पौधे अगर अच्छे रहते हैं तो वो चलते हैं। तो आप इस तरह के सब्जी का चुनाव कीजिए। तो लीफी वेजिटेबल पहला नंबर पे आ जाता है, दूसरे नंबर पे आ जाता है बैंगन आ जाता है, तो बैंगन भी यहाँ आप लगाइए। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे टमाटर।
तो टमाटर की भी बीज आप अभी डालिए, तो आपको गर्मी में, जैसे कि ज़्यादा जब गर्मी होती है तो उसमें टमाटर, आप सबको पता होगा कि वो फ्रूटिंग नहीं देगा। तो आप जो है अभी बीज डाल दीजिए और अच्छे समय पर जो है टमाटर की आप हार्वेस्टिंग लीजिए। अप्रैल तक हार्डली आपको अच्छा टमाटर फ्रूटिंग देने लगेगा। तो आप टमाटर का यहाँ पे चुनाव कीजिए। तो थोड़ा सा आप ये सोच समझ के कीजिए कि हम जो सब्जियां लगाएं वो जो है गर्मी में भी हार्वेस्टिंग हो। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये देखिए, जैसे कि हमने फ्रेंच बीन्स लगा दिया है, तो अब ये जो फ्रेंच बीन्स है हमारा, ये पौधा देखिए अब थोड़ा जा रहा है डोरमेंसी में, क्योंकि इसकी बहुत अच्छी हमने हार्वेस्टिंग बार बार ली है, बहुत ज़्यादा ली है। तो ये 10 से 15 दिन में सारे पौधे हमारा ख़राब हो जाएगा। तो अब हम सोचेंगे कि चलिए इसमें फ्रूटिंग नहीं होता, इसे कबाड़ के फिर से हम गोभी लगा दे, फ्रेंच बीन्स लगाएंगे, तो वो तो गर्मी में भी आपकी अच्छी फ्रूटिंग होगी। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जिस कंटेनर में हम अगर सेम सब्जी नहीं लगाते हैं, सब्जी चेंज करते हैं, जैसे अभी हमने इसमें कंटेनर में फ्रेंच बीन्स लगाए हैं, तो सेम इस बार फिर से फ्रेंच बीन्स नहीं लगाएंगे, नहीं तो क्या होगा कि आपकी फ्रूटिंग ऐसे भी नहीं होगी। तो इसमें हमें मिक्स फिर दूसरा सब्जी लगाना होगा। तो फ्रेंच बीन्स को हम 10 दिन में कबाड़ के इसमें से हम अगेती भिंडी की कुछ बीजें डाल के ट्राई करेंगे। अगर भिंडी निकल जाती है तो अगेती भिंडी हमें हार्वेस्ट करने को मिलेगी। अगर नहीं होती है भिंडी तो फिर से टमाटर वगैरह की सैपलिंग लगाई जाएगी। तो ऐसे ऐसे मतलब आपको खुद प्लानिंग करना होगा, ना कि ये हमारी हम जो सब्जी लगा रहे हैं उसको देख के अगर हमने गोभी लगा दिया तो अभी गोभी लगा दीजिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए हमारी जगह ज़्यादा है, तो अगर हम गोभी अभी लगा भी रहे हैं तो मेरा प्लानिंग है, मेरा कंटेनर इतना ज़्यादा है कि अगर हमारा ये कंटेनर रह भी जाएगा अगर मार्च तक तो नुकसान नहीं है। अदर कंटेनर में हम और भी सब्जियां गर्मी की लगा देंगे। तो आप इस प्लानिंग के अनुसार अपनी बनाइए। अभी फ़िलहाल के लिए अगर आपकी सब्जियां जैसे गोभी वगैरह है, अगर आप हार्वेस्ट कर रहे हैं तो हार्वेस्ट कीजिए और मिट्टी को सॉइल मिक्सचर बना के 10 दिन 15 दिन के लिए रेस्ट पे भी डालिए। मिट्टी का रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। हम हार्वेस्ट कर रहे हैं मिट्टी में और तुरंत हम खाद मिला के तुरंत सब्जी लगा दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा हमारा ये सही नहीं है। ये नेचर्स के ऐसा नहीं है। देखिए किसान भी अगर खेती करता है तो वो मिट्टी को कुछ दिन के लिए वो रेस्ट देता है, जुताई करके वो 10 दिन 15 दिन के लिए छोड़ देता है। तो समझिए खेत में जब ये काम होती है तो हमारे छत पे तो सीमित जगह है, तो हम सीमित जगह में ये काम क्यों ना करें। तो आपको ऐसा करना होगा। जो भी सब्जियां हैं उन्हें मिट्टी को आप सॉइल मिक्सचर बना के और रेस्ट पे डालिए 10 दिन 15 दिन। और जैसे ही आपका जनवरी लास्ट होगा, मतलब 15 जनवरी के बाद 20 जनवरी के बाद आप जो है गर्मी की सब्जियों का बीज डालना स्टार्ट कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको सही समय पे अच्छी हार्वेस्टिंग जो है मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं तो आप क्या होगा कि ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। अगर आपने इस तरह के सब्जियां लगाई हैं, अगर सब्जियों का शौक़ है, आपका कंटेनर बहुत दिन से खाली है और आपको लग रहा है कि इतना दिन से तो मेरा कंटेनर खाली पड़ा हुआ है, हमको कोई भी सब्जी लगाने का लगा देते हैं, कंटेनर खाली है, तो आप पालक लगा लीजिए, लाल साग लगा लीजिए, क्योंकि लीफी वेजिटेबल में ये सब भी आता है। इस तरह से आप लगा दीजिए तो आपका 1 महीने में ये सब सब्जियां जो है हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएगा। और आराम से जब आपकी फिर सॉइल मिक्सचर बना के गर्मी की सब्जी आप फरवरी के फर्स्ट वीक, तो लोगों की बातों में ये नहीं आके कि अभी हम कौन कौन सी सब्जी लगाएं, गोभी लगाएं, ये लगाएं, वो बंद गोभी लगाएं, तो उसके बारे में सोचिए। गोभी कितना दिन में हार्वेस्ट करेंगे, बंद गोभी कितना दिन में हार्वेस्ट करेंगे। अगर हाँ टमाटर लगाते हैं तो टमाटर तो आप जल्दी वो अप्रैल तक आप अच्छा से हार्वेस्टिंग ले सकते हैं, तो टमाटर यहाँ पे सही है। तो आप इस तरह की सब्जियों का चुनाव करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी बातों को समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं या फिर आपको कोई कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकती हैं। फिर से हम इस पे नेक्स्ट वीडियो डिटेल वीडियो बना देंगे कि और क्या, जैसे कैसे क्या करना है और गर्मी में हम कौन कौन सी सब्जियां लगाने वाले हैं, लगाएंगे, या आप कौन सी सब्जी गर्मी में लगाइएगा, उसके बारे में भी फुल डिटेल वीडियो हम
आपको जल्दी ही लाएंगे, क्योंकि 15 जनवरी के बाद आप गर्मी की सब्ज़ी की तैयारी करने लगिए। तो आज हो गया है 5, मान लीजिए 10 दिन, तो 10 दिन में ऐसा कोई भी गलत डिसीजन ना लें जिससे आपका कंटेनर जो है बच जाए और फिर आप गर्मी की सब्जियों का हार्वेस्ट बीज जो है आप नहीं लगा पाए और फिर आपको लगे कि मैं लेट हो गई, क्योंकि बहुत से लोग काफ़ी लेट जो है सब्जियां लगाते हैं गर्मी में, तो अच्छी हार्वेस्टिंग नहीं होता है। रीज़न क्या है कि गर्मी में फरवरी के पहले वीक में आपकी पौध तैयार होनी चाहिए, मतलब 4 पत्ती 5 पत्ती की सैपलिंग होनी चाहिए जो भी आप सब्जियां लगा रहे हैं। तो इस बीच में आप गोभी हार्वेस्ट कर रहे हैं तो तुरंत गोभी लगाने का डिसीजन ना लें। यहाँ पे कुछ कुछ जो सब्जियां मैंने मैक्सिमम बताई है उन्हीं का आप प्रयोग करिए। टमाटर, बैंगन, ये सब सब्जियां आप लीफी वेजिटेबल जितना भी है उतना प्रयोग कीजिए, और मूली। और जिनके पास कंटेनर ज़्यादा है वो लगा सकते हैं सभी प्रकार की ठंड की जितनी भी सब्जियां हैं। अगर आपके पास कंटेनर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है कि हम अगर इन सारे कंटेनर में अगर इन सारी सब्जियों को लगा भी देते हैं तो हम गर्मी वाली सब्जी लगा सकते हैं, तो आप यहाँ पे लगाइए। अगर कम जगह है, कंटेनर सीमित है, तो थोड़ा सा डिसीजन सोच समझ के लीजिए। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू। वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिए।